स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है 1/2x माइनस 3y माइनस x प्लस वाई ओवर 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। इससे पहले जितने भी आपने सवाल सॉल्व किए, क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके अंदर ये जो फ्रैक्शंस थे मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे थे, तो हम क्या करते थे, उनको फैक्टराइज करके कैंसिल आउट कर लेते थे। लेकिन अब आ गया माइनस। अगर फ्रैक्शंस माइनस या प्लस हो रहे हो तो आपने सिर्फ डिनोमिनेटर्स को फैक्टराइज करना है, यानी जो नीचे लिखे हुए ना एक्सप्रेशन सिर्फ उनको, ठीक है, न्यूमरेटर को नहीं करना। तो लिखते हैं, ऊपर है 1, उसको लिखूंगी। नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है वो है 2x माइनस 3y, जो कि फैक्टराइज नहीं होता, पहले ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। माइनस यहाँ पे x प्लस वाई, इसको मैंने नहीं छेड़ना, नीचे वाले को फैक्टराइज करना है। इसको देखो, 4x स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 2x का स्क्वायर, माइनस इसको लिख सकती हूँ 3y का स्क्वायर, ठीक है, खोलोगे तो वही आएगा। तो ये बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं इसको ऐसे ही लिखेंगे 1/2x माइनस 3y। इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम इसको फैक्टराइज करें। हमारा ए ये है और बी ये, तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए और बी एक दफ़ा प्लस होते हैं, एक दफ़ा माइनस, और ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। तो 2x और 3y को एक दफ़ा मैंने किया प्लस और एक दफ़ा किया माइनस और ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई। अब हो रहा है माइनस, माइनस या प्लस हो रहा होगा, सिर्फ डिनोमिनेटर्स को फैक्टराइज करना है, वो हमने कर लिया। उसके बाद क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। इन दोनों को हम उसी वक्त माइनस या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब इनके डिनोमिनेटर सेम होंगे, यानी जो यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ पे हो, या यहाँ जो लिखा है वो यहाँ पे, दोनों सेम हो। तो यहाँ पे देखो 2x माइनस 3y है, और यहाँ पे 2x माइनस 3y के साथ 2x प्लस 3y भी है, यानी यहाँ पे अगर मैं 2x प्लस 3y ले आऊँ तो दोनों सेम हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है 2x माइनस 3y, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x प्लस 3y, क्योंकि मुझे सेम बनाने हैं। अब सेम हो गए। लेकिन अगर एक फ्रैक्शन में आप डिनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई करो, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी मैंने कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये रूल है, क्योंकि देखो ये कट के वानी हो जाता है, अगर आप नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर भी करोगे। तो मैंने वही किया, माइनस x प्लस वाई ओवर, इसके डिनोमिनेटर को छेड़ने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अब ये वैसे ही सेम हो जाएंगे। देखो ये और ये सेम हो गए। व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम वी कैन सब्ट्रैक्ट वेरी इजीली, हम तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम हो गए ना, अब न्यूमरेटर्स को माइनस कर लो, 1 से मल्टीप्लाई होकर सारा ये यही आ जाएगा, माइनस, अच्छा x प्लस वाई को फ़िलहाल आप ब्रैकेट में रखो, और नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो एक दफ़ा ही लिखा जाता है, एज अ सिंगल फ्रैक्शन मैंने लिख लिया। अच्छा, अब ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस x माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि माइनस के बाद जो ब्रैकेट खुलती है उसके अंदर के साइन चेंज होते हैं, तो ये प्लस माइनस में चेंज हो गया है। टू एक्स माइनस एक्स, लाइक टर्म्स हैं दोनों, 2x में से एक x माइनस करोगे तो x बचेगा, साइन लगेगा बढ़ेगा, यानी प्लस का। तो अगर मैं ना भी लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस 3y माइनस वाई, ये भी लाइक टर्म्स है, प्लस माइनस माइनस होगा, 2y आ जाएगा, साइन लगेगा बढ़ेगा। तो ऊपर आ गया x प्लस 2y और नीचे आ गया 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। इतना भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो यू कैन मल्टीप्लाई दीज फैक्टर्स अगेन, इन दोनों फैक्टर्स को वापस मल्टीप्लाई करो। ये दोनों किसके फैक्टर्स थे, हमने इसके फैक्टर्स बनाए थे 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर के, तो इनको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वापस यही आएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सो अगर वीडियो अच्छी लग रही है, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं अगर कोई चीज़ मिसिंग लग रही है, आपको कोई वीकनेस लग रही है मेरी वीडियो में, तो काइंडली डू लेट मी नो। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 9 है 1/x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1/y इंटू एक्स प्लस वाई। मैंने आपको कहा कि अगर ये वाले फ्रैक्शंस प्लस या माइनस हो रहे हो तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर्स को फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाते हैं सेम, और फिर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 चीज़ें करते हैं। अब यहाँ पे हमें पहली चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए हैं, ठीक है, फैक्टर्स हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखे हुए हैं।
तो फैक्टर्स तो बने हुए, अब दूसरे स्टेप पे आना है, हमें इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है x इंटू एक्स माइनस वाई, ये है। अब यहाँ पे y और x प्लस वाई है जो यहाँ नहीं है, तो उससे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर 1 से भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y और x प्लस वाई से। ठीक है, ये हम इसलिए करते हैं ताकि डिनोमिनेटर से मुझे प्लस, यहाँ पे है y इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसमें क्या नहीं है, x नहीं है और x माइनस वाई नहीं है, तो उससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर ऊपर भी इसको करोगे। अब डिनोमिनेटर बन गए सेम, ये देखो एक्स वाई, इसको ऐसे लिख लो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ऊपर आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, प्लस यहाँ पे भी x इंटू एक्स माइनस वाई, और डिनोमिनेटर इसका एक्स वाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम उसको एज अ सिंगल डिनोमिनेटर या सिंगल फ्रैक्शन लिख लेंगे एक दफ़ा, और अब ये दोनों ऐड हो सकते हैं, y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। इसको खोल दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई एक्स वाई, और नीचे जो है वो आएगा एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब ऊपर एक्स वाई और माइनस एक्स वाई कटते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर बच गया, और नीचे जो है वो है एक्स वाई, और एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो ये आपके पास आ गया है आंसर।